फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में शुरू होने वाला है ऐसा ट्रैक जिसने पूरे दर्शकों को हैरान कर दिया है। नील और ईशाना की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार कहानी सिर्फ रिश्तों की खींचतान तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब खुलेंगे वो राज और एक जो इस परिवार की जड़ों को हिला देंगे। मेकर्स ने इस ट्रैक में इतनी इमोशन, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट डाल दिए हैं कि दर्शक अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मंगल अपनी बेटी ईशाना के पक्ष में खड़ी होती है और नील को खरी खोटी सुनाती है। लेकिन इस बार बात सिर्फ माँ बेटी की नहीं है, बल्कि सच और झूठ के टकराव की है। आदित्य अब भी न्यूट्रल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज है जो अगर खुल गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। कुसुम का किरदार अब पूरी तरह गिरगिट बन चुका है। वह कभी मंगल के साथ दिखती है तो कभी उसके खिलाफ, पर इस बार जो कुसुम करने जा रही है वह पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। दरअसल कुसुम के पास एक पुराना डीएनए रिपोर्ट है जिसे देखकर साबित होता है कि नील और ईशाना के खून का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा सब मानते हैं। वह रिपोर्ट उसने सालों पहले छिपा दी थी क्योंकि उस सच से पूरा घर बर्बाद हो सकता था। मंगल लक्ष्मी सीरियल के 600 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में पार्टी के दौरान जो जश्न दिखाया गया, वही जश्न अब मातम में बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में सौम्या, कुसुम और आदित्य मिलकर नील का ग्रैंड बर्थडे प्लान करेंगे। मंगल इस बात का विरोध करेगी कि उसकी बेटी ईशाना का भी उसी दिन जन्मदिन है, तो उसका जश्न क्यों नहीं। आदित्य इस बार मंगल का साथ देता है, लेकिन सौम्या के मन में जलन की आग सुलगने लगती है। शांति पूजा के बहाने कुसुम नील को केंद्र में रखती है, लेकिन ईशाना को नज़रअंदाज कर देती है। ईशाना को यह चुभता है और वह सोचने लगती है कि आखिर दादी अब उससे नफरत क्यों करने लगीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि पूजा के वक्त इस्तेमाल किया गया कलश उसके नाम से नहीं बल्कि किसी और लड़की आशना के नाम से है। यह नाम सुनकर मंगल भी चौंक जाती है, क्योंकि आशना नाम उसकी जुड़वां बेटी का था जो जन्म के वक्त मर चुकी मानी जाती थी। अब कहानी एक और चौंकाने वाले मोड़ पर जाती है। बर्थडे पार्टी में नील का व्यवहार बेहद अपमानजनक होता है। वह ईशाना से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको बता देगा कि वह असली बेटी नहीं है बल्कि किसी और की औलाद है। यह सुनकर ईशाना की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा जाता है। मंगल जब यह सब देखती है तो वह नील को थप्पड़ मार देती है, लेकिन नील का जवाब सबको हैरान कर देता है। आपको क्या लगता है मैं आपका बेटा हूं? नहीं माँ, मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसने आपकी जिंदगी से आपका बच्चा छीन लिया था। यह सुनकर मंगल की दुनिया हिल जाती है। ईशाना को भी यकीन नहीं होता कि नील उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। दरअसल 16 साल पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि यह कुसुम और सौम्या की चाल थी। कुसुम नहीं चाहती थी कि मंगल की बेटी परिवार की वारिस बने, इसलिए उसने ईशाना को बदलवाया और नील को मंगल की गोद में रख दिया। यह सुनकर मंगल की दुनिया हिल जाती है। ईशाना को भी यकीन नहीं होता कि नील उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। दरअसल 16 साल पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि यह कुसुम और सौम्या की चाल थी। कुसुम नहीं चाहती थी कि मंगल की बेटी परिवार की वारिस बने, इसलिए उसने ईशाना को बदलवाया और नील को मंगल की गोद में रख दिया। अब जब यह सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, सौम्या डर जाती है कि उसके सभी राज खुल जाएंगे। इसलिए वह नील को उकसाती है कि वह ईशाना को मानसिक रूप से तोड़ दे ताकि वह घर छोड़ दे और कोई सवाल न उठे। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं होतीं। पार्टी के बाद ईशाना अपने कमरे में जाकर टूट जाती है और आत्महत्या की कोशिश करती है। तभी करण उसे बचा लेता है, और यह करण वही है जो लक्ष्मी के साथ अपने रोमांस को लेकर चर्चा में है। अब कहानी दोनों ट्रैक्स को जोड़ने लगती है, मंगल लक्ष्मी और नील ईशाना का। करण लक्ष्मी के साथ अपनी लाइफ में तो रोमांस दिखाता है, लेकिन वही करण अब मंगल की फैमिली के एक पुराने केस से जुड़ा हुआ निकलता है। दरअसल करण वही डॉक्टर का बेटा है जिसने 16 साल पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली की थी, और अब वह सच को सामने लाने आया है। दूसरी ओर
ऑफिस में करण का रोमांटिक प्रपोजल जब सबके सामने आता है तो लक्ष्मी को लगता है यह मजाक है। लेकिन जब करण कहता है तुमने चोरी की है मेरे दिल की, तो पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठता है। लेकिन यह प्यार जल्द ही डर में बदल जाता है जब कर्ण के पुराने कागजों से मंगल के खोए बच्चे की फाइल निकल आती है। इधर ईशाना बिस्तर पर घायल है। डॉक्टर कहता है कि उसे कुछ हफ्ते आराम करना होगा। मंगल उसके पास बैठकर सोचती है कि अगर यह सच है तो मेरी असली बेटी कौन है और नील कौन। तभी अचानक अस्पताल से फोन आता है। मंगल जी, आपके नाम की फाइल में कुछ बदलाव किए गए थे और आपकी असली बेटी अब जिंदा है। यह सुनकर मंगल की सांसें थम जाती हैं। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वह रहस्यमयी लड़की कौन है जो 16 साल बाद मंगल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। दूसरी तरफ लक्ष्मी के घर में भी बवाल मचता है। जब वह करण के साथ रोमांटिक डांस कर रही होती है तभी वहां कार्तिक आ जाता है और सबके सामने बोल देता है, कर्ण, जिसे तुम लक्ष्मी समझ रहे हो वो असली लक्ष्मी नहीं है। असली लक्ष्मी तो सालों पहले किसी और के साथ गायब हो गई थी। पूरा घर सन्न रह जाता है। क्या यह सच है कि जिस लक्ष्मी को हम देख रहे हैं वह नकली है? क्या ईशाना और लक्ष्मी का कोई गुप्त रिश्ता है? और क्या कुसुम का यह खेल अब खत्म होगा या एक नई साजिश की शुरुआत करेगा? अब जो भी होगा वह सबको झकझोर देगा, क्योंकि मंगल लक्ष्मी में अब शुरू होने वाला है 16 साल पुराना बदला जो सबके रिश्ते बदल देगा।